नमस्कार। अगर आज के ज़माने में ड्रीम लग्जरी कार्स की एक लिस्ट बनाई जाए तो शायद इस कार का नाम सबसे ऊपर होगा। ये है रेंज रोवर, जैगवार लैंड रोवर का फ्लैगशिप सबसे महंगा मॉडल। ये कार इस बात का सबूत है कि आपने ज़िंदगी में कोई बहुत बड़ा अचीव किया है और आप एक मुकाम पे पहुंच चुके हैं। और अब इसमें एक ख़ास चीज़ हुई है, वो ये कि अब इस कार को कंपनी ने भारत में बनाना शुरू कर दिया है। जी हाँ, अब है रेंज रोवर मेड इन इंडिया। आज की वीडियो में बात करेंगे बिल्कुल नई मेड इन इंडिया रेंज रोवर ऑटोबायोग्राफी की। आपको बताएंगे क्या है ख़ास इस कार में जो आपको किसी और कार में नहीं मिलेगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ़ौरन कर लें, बेल आइकन भी दबा दें। और अगर ये कार, ये SUV आपको पसंद आए, जो हमें यकीन है कि आएगी, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। रेंज रोवर वाकई में बहुत बड़ी है। सड़कों पे इससे बड़ी कार मिलना आपको मुश्किल ही होगा। लंबाई की बात करें करीब 5300 मिलीमीटर, व्हीलबेस की बात करें करीब 3200 मिलीमीटर, तो बहुत बड़ी है। इसका ये मतलब है कि अंदर मिलने वाला है बहुत सारा स्पेस। कुछ देर में देखेंगे, लेकिन फिलहाल बाहर की ही बात कर लेते हैं। साइज़ के अलावा और क्या बढ़िया लगता है? बढ़िया लगते हैं इसके नए फ्लश डोर हैंडल्स, बहुत ही अच्छे, बहुत ही प्रीमियम फिनिश के साथ आते हैं। यहाँ आपको एक बढ़िया ऑटोबायोग्राफी का बैज मिल जाएगा और फिर डार्क ग्रे फिनिश के साथ ये अलॉय व्हील्स 22 इंच के बहुत बड़े व्हील्स हैं, बहुत चौड़े व्हील्स भी हैं, बढ़िया प्रोफाइल है और बहुत अच्छे से मैच करते हैं कार के ओवरऑल लुक के साथ। इस कलर को जो आप देख रहे हैं ये भी खास प्रीमियम कलर है। इसका नाम है बटूमी गोल्ड। इसके अलावा थोड़े इंफीरियर मेटालिक कलर्स हैं, सॉलिड कलर भी है, लेकिन सबसे प्रीमियम, सबसे शानदार आपको यही कलर मिलेगा रेंज रोवर में। इसका डिज़ाइन काफ़ी सटल है, काफ़ी अंडरस्टेटेड है और शायद यही वजह है कि इसके मालिकों को ये लुक रेंज रोवर का काफ़ी पसंद आता है। कई सालों से हम यही फिलॉसफी देख रहे हैं ब्रांड की और ये कार भी उसी को सब्सक्राइब करती है। तो आपको यहाँ बहुत बड़ी ग्रिल नहीं मिलेगी, एक डिसेंट साइज़ की ग्रिल है। हाँ, बम्पर बड़ा है, वो अच्छा लगता है और हेडलैम्प्स भी बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है। डिजिटल हेडलाइट्स हैं, सिग्नेचर DRLs हैं, हर वो चीज़ जो आप एसोसिएट करते हैं रेंज रोवर के साथ, उसी तरह से इस कार में भी आपको दी गई है। ऐसा ही कुछ टेल लैम्प्स के बारे में भी कह सकते हैं। कोई कनेक्टेड DRLs नहीं है, कोई कनेक्टेड टेल लैंप्स नहीं है। वर्टिकल कुछ यूनिक स्टाइल की टेल लैंप्स है और बीच में बहुत ही बड़ा रेंज रोवर की ब्रांडिंग को दे दिया गया है टेल गेट पे। तो एक डिफरेंट अंडरस्टेटेड लुक है जो ज़्यादातर लोगों को पसंद आता है रेंज रोवर में। तो आइए देखते हैं कैसी है अंदर से नई रेंज रोवर जो इंडिया में बनी है। और यहाँ भी आपको मिलेगी शानदार बिल्ड क्वालिटी, फिट एंड फिनिश बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही प्रीमियम लगता है। हर जगह सॉफ्ट टच लेदर का इस्तेमाल किया गया है तो वो एक अच्छी फील देता है और साथ में बढ़िया कॉम्बिनेशन है वुड का भी। तो आप स्टीयरिंग पे देखें या सेंटर कंसोल पे देखें, बहुत अच्छा वुड फिनिश यहाँ पे दिया गया है। जो हाईलाइट है वो 13 इंच का PV Pro इंफोटेनमेंट सिस्टम है। इसमें बहुत सारे फीचर्स हैं और इसको इस्तेमाल करना भी काफ़ी आसान है। रिफ्लेक्ट भी कम ही होता है तो आपको क्लियरली दिख जाता है। इसमें आपको जो ढूंढना है फीचर्स। प्रॉब्लम यह है कि नई रेंज रोवर में, इस नई जनरेशन में फिजिकल बटन्स बहुत कम हो गए हैं तो ज़्यादातर जो फंक्शंस हैं वो आपको टच स्क्रीन के थ्रू ही कंट्रोल करने पड़ेंगे। हाँ, अगर आप कार चलाएंगे तो मोस्टली तो होगा कि कार में आप पीछे बैठे होंगे तो जो आगे गाड़ी चला रहा होगा वो ही इसके कंट्रोल्स करेगा। लेकिन अगर आप यहाँ बैठे हैं ड्राइवर सीट पे तो आपको इस टच स्क्रीन से यूज टू होना पड़ेगा। एक सेपरेट सेटअप है। बहुत सारी लग्जरी कार्स में देख रहे हैं कि कर्व डिस्प्लेज आ रहे हैं, ट्विन स्क्रीन आ रही हैं एक यूनिट में, वो आपको यहाँ नहीं मिलेगा। एक ओल्ड स्कूल लुक है, अंडरस्टेटेड, जैसे बाहर था वैसे ही अंदर भी है। फुल डिजिटल क्लस्टर है और एक यूनिक शेप है उसका, कुछ अलग डिज़ाइन कंपनी ने दी है, एक हेक्सागोनल फील आपको देता है और इसमें भी आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। नेविगेशन भी आपको इसके स्क्रीन के ऊपर ही मिल जाता है, वो भी एक अच्छी बात है। सीट तो काफ़ी अच्छी हैं, बड़ी हैं, प्रीमियम है, कंफर्टेबल हैं और उसके अलावा आपको एक बड़े सेंटर आर्मरेस्ट के अलावा अलग से भी दोनों सीट्स के लिए आर्मरेस्ट मिल जाता है। साथ ही साथ इलेक्ट्रिक सेटिंग्स बहुत सारी तरह से, मेमोरी सेटिंग्स भी दोनों पैसेंजर्स के लिए, हीटेड फंक्शन, वेंटिलेटेड फंक्शन और बहुत सारे मसाज के ऑप्शंस भी आपको मिल जाएंगे यहाँ फर्स्ट रो पे। उसके अलावा एक बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी का सिग्नेचर मेरिडियन साउंड सिस्टम है जो एक ट्रेट है इस कंपनी की कार्स में, आपको हर मॉडल में देखने को मिलता है, यहाँ भी मिलता है और शायद ये उसका टॉप नॉच क्वालिटी है। तो शायद इस लेवल का आउटपुट आपको शायद ही किसी और कार में मिले प्रीमियम सेगमेंट की अगर हम बात करें। वायरलेस चार्जर दिया गया है, वॉइस कमांड्स बहुत सारी हैं, बहुत लंबी लिस्ट है और आपको यहाँ बहुत सारे स्टोरेज ऑप्शंस भी मिल जाते हैं। तो डोर्स की बात करें या सीट के बीच में देखें, एक बड़ा स्टोरेज स्पेस है यहाँ आर्मरेस्ट के नीचे, वो भी है। तो कुल मिला के एक एरी फीलिंग आती है, स्पेशियस कैबिन है। और अब चलते हैं सेकंड रो में, देखते हैं वहाँ कैसा फील मिलता है आपको रेंज रोवर में। तो करीब 3 करोड़ रुपए खर्च करके जिस तरह की लग्जरी की तलाश आपको है ना, वो आपको बिल्कुल यहाँ रेंज रोवर के सेकंड रो में मिलने वाली है। तो जितना कंफर्ट चाहिए, जितना आराम चाहिए, जितना स्पेस चाहिए, सब कुछ आपको यहाँ कंपनी दे रही है। तो आपकी कन्वीनियंस और
सुविधा के लिए यहाँ पे 4 जोन क्लाइमेट कंट्रोल दिया गया है और साथ में आपकी इंडिविजुअल स्क्रीन भी यहाँ दे दी गई है जिसमें आप अपना इंफोटेनमेंट का मज़ा ले सकते हैं और कई और फीचर्स भी कंट्रोल कर सकते हैं। उतना ही नहीं, इलेक्ट्रिक सेटिंग्स ऑफ कोर्स आपको मिल जाएंगी मेमोरी के साथ। सीट्स में अच्छा रिक्लाइन भी है ज़्यादा आराम देने के लिए और एक बड़ा जो पैनोरामिक सनरूफ है उसको भी आप यहाँ बैठे बैठे ही कंट्रोल कर सकते हैं। उसके ब्लाइंड्स को एक चार्जिंग का सॉकेट पूरे लैपटॉप के लिए दे दिया गया है 230 वोल्ट का, वो अच्छा है। और सीट्स की बात करें तो यहाँ पे आपको ऑफकोर्स एक बेंच सीट है, 5 सीटर ऑप्शन है और यही ऑप्शन आपको मिलता है, कोई 4 सीटर नहीं मिलता है यहाँ पे। लेकिन ये आर्मरेस्ट भी इलेक्ट्रिक है और इसके बाद और आपकी लग्जरी यहाँ पे बढ़ जाती है क्योंकि आपको मिलता है एक स्क्रीन यहाँ पे और आपको दे दी गई है। यहाँ से आप बहुत सारे फीचर्स कंट्रोल कर सकते हैं। तो सीट्स में जो है रिक्लाइन है या हीटिंग है या वेंटिलेशन है या मसाज है, आपको सब कुछ यहाँ वो सारे फीचर्स दे दिए गए हैं। एक और बटन दबाइए तो यहाँ पे इसके जो सीक्रेट कप होल्डर्स हैं वो भी इलेक्ट्रिक तौर पे आपको रिवील हो जाते हैं। काफ़ी यूनिक चीज़ है ये, देखिए ये आ गए आपके कप होल्डर्स। एक बार फिर बटन दबा के आप इन कप होल्डर्स को इलेक्ट्रिक तौर पे क्लोज भी कर सकते हैं। और ये देखिए एक और यूनिक स्पेस यहाँ भी सामान रखने के लिए दे दिया गया है। तो एक बार फिर एर्गोनॉमिकली एक अच्छी जगह है। तो कंफर्ट की बात हो, आराम की बात हो, लग्जरी की बात हो, सब कुछ शानदार है यहाँ रेंज रोवर की सेकेंड रो में। आपको यहाँ रेंज रोवर में कोई थर्ड रो तो नहीं मिलती है लेकिन एक अलग सी फील कंपनी ज़रूर दे रही है। टेलगेट इवेंट स्वीट नाम का यहाँ फीचर है। ऑफकोर्स इलेक्ट्रिक टेलगेट है, उस फीचर को एक्टिवेट करिए तो ये खुद ही टेलगेट ओपन हो जाएगा और उसका जो लोअर पार्ट है वो भी इलेक्ट्रिक ही है, बटन दबा के वो भी ओपन हो जाता है। और फिर एक बैक रेस्ट आपको मिल जाता है और साथ में ये बढ़िया कुशन्स मिल जाते हैं। यहाँ बैठ के आराम से पार्टी करिए और जो स्पीकर्स हैं वो भी सिर्फ पीछे के एक्टिवेट होते हैं, आगे के बंद हो जाते हैं। तो एक अलग पार्टी फील अगर आपको चाहिए तो यहाँ बैठ के एक बढ़िया मौसम में अच्छे व्यू के साथ आप उस फील को ले सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे क्या है, आप यहीं बैठे बैठे सेकंड रो के शीट्स को गिरा भी सकते हैं, सब इलेक्ट्रिक है। और हाँ, यहीं बैठे बैठे आप इस कार की राइड हाइट भी कम या ज़्यादा कर सकते हैं क्योंकि अलग अलग हाइट इसमें सेट हो जाती है। तो आगे से भी हो जाता है लेकिन यहाँ पीछे बैठ के भी या यहीं इस बटन को दबा के भी आप इसकी राइड हाइट को सेट कर सकते हैं। तो वाकई में कुछ यूनिक चीज़ें हैं रेंज रोवर में। आप जब इस तरह की कार चला रहे होते हैं ना, ऐसा वाकई में लगता है कि आप रोड को डोमिनेट कर रहे हैं क्योंकि इतनी बड़ी गाड़ी शायद ही कोई और सड़क पे लेके चल रहा हो। बहुत ऊंची सीटिंग पोजीशन है, बहुत क्लियर व्यू है, सब जगह आपको 360 कैमरा तो है ही लेकिन उसके अलावा भी ड्राइवर सीट से आपको बहुत ही शानदार व्यू मिलता है जो गाड़ी चलाना और आसान बना देता है इसकी बड़ी साइज़ के बावजूद। और बड़ी साइज़ की बात हो रही है तो जैसा मैंने आपको बताया था कि करीब 5.25 मीटर इसकी लंबाई है, 3.25 मीटर लंबा व्हील बेस है। एक काम का फीचर इस रेंज रोवर में है जो है ऑल व्हील स्टीयरिंग या रियल एक्सेस स्टीयरिंग। तो इसमें क्या होता है कि कम स्पीड पे जब आप गाड़ी को ट्रैफिक में मोड़ रहे होते हैं या पार्किंग में लगा रहे होते हैं तो जो पिछला पहिया है वो फ्रंट व्हील के ऑपोजिट डायरेक्शन में मुड़ता है, उससे आपका टर्निंग रेडियस कम हो जाता है। तो इतनी बड़ी कार होने के बावजूद ये कार करीब 6 मीटर का रेडियस आपको दे देती है जो बिल्कुल भी बुरा नहीं है इसकी साइज़ को देखते हुए। अप्रॉक्सीमेटली 7 डिग्रीज तक इसका रेयर व्हील मुड़ता है जो काफ़ी काम की चीज़ है। तो आपको रेंज रोवर में दोनों ऑप्शन मिल जाते हैं, पेट्रोल और डीजल, लेकिन ये है ऑटोबायोग्राफी। यहाँ आपको पेट्रोल इंजन दिया गया है, 3 लीटर का 6 सिलेंडर पेट्रोल इंजन है और ये इस कार के भारी वजन के बावजूद भी काफ़ी क्विक है। तो आंकड़े आपको बताता हूँ इसके टॉर्क के और पावर के। तो ऑलमोस्ट 400 bhp की इसमें आपको ताकत मिल जाती है जो काफ़ी बढ़िया है। 550 Nm के आसपास का पीक टॉर्क भी है, हालांकि वो डीजल जितना नहीं है लेकिन पेट्रोल में आपको पावर ज़्यादा मिलती है डीजल से, वो एक अच्छी बात है। डीजल आपको लेना है तो आपको बेस HSC में लेना पड़ेगा, वो भी मेड इन इंडिया मॉडल ही है जैसा मैंने आपको बताया। ऑटोमेटिक गियर बॉक्स है और 0 से 100 km/h जाने में इस भारी भरकम कार को, जिसका वजन करीब 2500 किलो है, सिर्फ 6 सेकंड लगते हैं। तो पिकअप वाकई में काफ़ी बढ़िया रेंज रोवर का। और फिर आपको इसमें कई सारे ड्राइविंग मोड्स भी मिल जाते हैं। तो फिलहाल मैं कंफर्ट पर चल रहा हूँ और ये मुझे बहुत ही आरामदेह सवारी दे रहा है। एक बिल्कुल मैजिक कार्पेट वाला फील बोलते हैं ना, इसके बढ़िया एयर सस्पेंशन के साथ आपको बहुत ही कंफर्टेबल ड्राइव मिलती है। और हमने इसको ख़राब सड़कों पर भी चलाया आज और ऑफ कोर्स अभी तो हम एक्सप्रेसवे पे चल रहे हैं, लेकिन जो राइड क्वालिटी है बहुत ही शानदार है और अगली और पिछली रो दोनों में आपको एक बढ़िया फील मिलती है। लेकिन अगर आपको थोड़ा फन चाहिए इस कार के अंदर तो आप इसमें डायनेमिक मोड में स्विच कर दीजिए और उसके बाद कार का एक अलग ही रूप निकल के सामने आता है। तो सारी जो मैंने आंकड़ों की बात करी, पावर की या पिकअप की,
वो आपको इस मोड में अच्छे से मिल जाएगा। स्पोर्ट मोड में भी गाड़ी को डाल दीजिए, पैडल शिफ्टर्स भी आपके पास, ये सारी चीज़ें आप एक साथ काम करेंगी ना तो आपको ये एक बहुत बढ़िया फील देने वाली है। हालांकि इस तरह की कार में आपको माइलेज की बहुत ज़्यादा फिक्र तो नहीं होगी, लेकिन इसमें एक इको मोड भी दिया गया है जो थोड़ी सी आपकी मदद कर देगा बेटर माइलेज पाने में। डायनामिक मोड में आके आपको हैंडलिंग भी काफ़ी अच्छी मिल जाती है। हालांकि एक बहुत बड़ी एसयूवी है, बड़े डायमेंशंस हैं, काफ़ी चौड़ी है, काफ़ी ऊंची भी है, लेकिन उसके बाद भी यही खूबसूरती है ये इस आर्किटेक्चर की, लैंड रोवर के इंजीनियरिंग की, कि आपको एक बढ़िया हैंडलिंग वाली कार भी मिल जाती है। तो पैसे तो खर्च होंगे, लेकिन हर बॉक्स को टिक करती है रेंज रोवर, और कोई सवाल ही नहीं है कि बाहर का शोर कैबिन के अंदर आ जाए। बहुत ही साइलेंट ड्राइव को मिलती है, इंजन की बात करें या और एक्सटर्नल फैक्टर्स जो होते हैं, हवा की आवाज़ होती है, दूसरी गाड़ियों की आवाज़ होती है, कुछ भी आवाज़ आपको यहाँ सुनने को नहीं मिलेगी। कैबिन बहुत ही शांत है इस कार का। ऑफ कोर्स ऑफ रोड मोड्स आप एक्सपेक्ट करेंगे इस कार के अंदर, बहुत सारे मोड्स हैं, ग्रास, ग्रेवल, स्नो, मड, रट्स, सैंड है, रॉक क्रॉल है। वाटर वेटिंग कैपेसिटी इसकी बहुत ही शानदार है, 900 मिलीमीटर। तो ऑफ रोड करने जाएंगे तो आपको ये कार भरपूर हेल्प करने वाली है। हालांकि आई एम नॉट श्योर कि इतना खर्चा करने के बाद इस कार में ऑफ रोडिंग लोग करते हैं कि नहीं, लेकिन फिर भी वो सारे फीचर्स यहाँ पे दे दिए हैं। ऑल व्हील ड्राइव का सेटअप है, वो भी एक अच्छी बात है। राइड हाइट बहुत इंपॉर्टेंट है, स्ट्रेट अवे लिंक्ड है डायनेमिक से, किस तरह की आपको हैंडलिंग और राइड क्वालिटी मिलती है। तो करीब 220 mm के आसपास आपको इसकी स्टैंडर्ड हाइट मिल जाती है, जो ऑफ रोड मोड में आप इंक्रीज़ कर सकते हैं, उसमें भी 2 लेवल पे इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो ऑलमोस्ट 300 mm तक इस कार का ग्राउंड क्लियरेंस पहुंच जाता है, इतनी ऊंची हो जाती है। और एक एक्सेस मोड भी है कि कार में अगर बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, उनको कार में एंट्री मारनी है तो कार स्टैंडर्ड हाइट से भी और नीचे हो जाती है। तो कई तरह के मोड्स हैं जो आपको हेल्प करते हैं इसकी परफेक्ट राइड हाइट पाने में। सेफ्टी फीचर तो आप एक्सपेक्ट करते ही हैं, ऐसी कार से, क्योंकि इतनी प्रीमियम कार है, लेकिन साथ साथ आपको इसमें कंपनी ADAS के फंक्शंस भी दे रही है। उसमें क्या है, अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल है जो बहुत काम का फीचर है, उसमें स्टीयरिंग असिस्ट भी मिलता है। और एक अच्छी बात यह है कि ऑफ रोडिंग में भी आपको एक अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल फीचर मिल जाए, तो लो स्पीड पर भी ऑफ रोडिंग करते वक्त आगे वाली गाड़ी के हिसाब से कार अपनी स्पीड खुद ही मेंटेन कर सकती है। काफ़ी काम का फीचर है। और इमरजेंसी ब्रेकिंग की फैसिलिटी भी यहाँ दी गई है, वो भी एक काम का फीचर है, स्पेशली आउट ऑन द हाईवेज जहाँ पे लेन मार्किंग्स अच्छी हैं। क्या आप ये जानते हैं कि दुनिया भर में अगर इंग्लैंड के बाहर कहीं रेंज रोवर बनती है तो वो हिंदुस्तान में बनती है, इंडिया में बनती है। और इसलिए ये कार मेक इन इंडिया का एक बेहतरीन एग्जाम्पल बन के सामने आती है। हमने पहले भी रेंज रोवर को चलाया है और आज इस मेड इन इंडिया कार को चलाने के बाद हमें बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगा कि इन दोनों कार्स में कुछ फ़र्क है। लग्जरी की बात करें, क्वालिटी की बात करें, एक नंबर की शानदार कार है रेंज रोवर। वैसे भी इस तरह की कार में कमी निकालना मुश्किल ही होता है, लेकिन मेड इन इंडिया होने के बावजूद आपको ये कार ट्रूली इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की लगती है। कैसी लगी आपको रेंज रोवर? क्या कहना है आपका इस कार के बारे में, और क्या ये आपको बाकी जर्मन लग्जरी कार ब्रांड से कुछ अलग लगी या नहीं, हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।